झांसी में एक युवक ने दुकान में घुसकर युवती के साथ कर दी मारपीट। दुकान में काम करती है युवती। ग्राहक बनकर दुकान के अंदर आया आरोपी और अचानक काउंटर के अंदर घुसकर कर दिया हमला। उसने एक के बाद एक मारे कई थप्पड़। तब दुकान वाले व स्टाफ ने कराया बीच बचाव तो आरोपी धमकी देते हुए हो गया फरार। बाद में आरोपी ने युवती के ममेरे भाई से की मारपीट। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 का है पूरा मामला। बताया जा रहा है कि यह एक युवक दुकान में काम करने वाली उक्त युवती को काफी समय से कर रहा था परेशान, जिसे नजरअंदाज कर रही थी वह। पीड़िता की तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ललितपुर के मेहरौनी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खितवास में मंगलवार को शराब की दुकानों में तोड़फोड़ और लाखों की शराब की बोतलें नष्ट करने के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जहां शराब ठेकेदारों की तहरीर पर ग्राम प्रधान पति कमलेश झा सहित 21 से अधिक लोगों, जिनमें महिलाएं भी हैं शामिल, उनके खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर की गई हैं दर्ज, जिनमें से पुलिस ने बुधवार को ग्राम प्रधान पति समेत 10 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। बाकी अन्य आरोपियों की जा रही है तलाश। जल्दी सभी को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। जालौन जिले से बुधवार सुबह बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां कार सवार चाचा भतीजे की नहर में डूबने से हो गई मौत। पचीपुरा गांव निवासी 50 वर्षीय जितेंद्र सिंह व 55 वर्षीय इंद्रपाल सिंह रिश्ते में लगते थे चाचा भतीजे, जो बुधवार सुबह पथरी की दवा लेने के लिए गए हुए थे कोटरा। वहां से वह लौट रहे थे कौंच वापस। तभी कोटरा थाना क्षेत्र में रास्ते में उनकी कार से बाइक की हो गई भिड़ंत, जिससे बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से हो गया घायल। घटना के बाद बुरी तरह से घबरा गए कार सवार लोग और उन्होंने स्पीड में बढ़ा दी कार। तभी 2 किलोमीटर आगे चलकर बेकाबू हो गई कार और अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी वह। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को निकाला बाहर और दोनों को पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। महोबा में गौशालाओं में गौवंश की बदहाल स्थिति को लेकर राष्ट्रीय गौ रक्षक संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन। संगठन की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव प्रियंका सक्सेना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कई ग्राम पंचायतों की गौशालाओं में गौवंश के साथ क्रूरता और लापरवाही के लगाए गंभीर आरोप। प्रदर्शन के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि परसाहा, सिंघनपुरा, बघारी, सुरहा और गहरा गांव की गौशालाओं में गौवंश की स्थिति है अत्यंत दयनीय। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि गौवंश के लिए ना तो पर्याप्त भूसे की है व्यवस्था और न ही हरे चारे की। पीने का पानी में जमी हुई है काई, जिससे पशुओं के बीमार होने की बढ़ गई है आशंका। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से 3 दरोगाओं के किए गए तबादले। बुधवार को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने उप निरीक्षक मोहित यादव को टोड़ी फतेहपुर से नवाबाद थाने, उप निरीक्षक रविकांत गोस्वामी को पुलिस लाइन से टोड़ी फतेहपुर और उप निरीक्षक विनीत को पुलिस लाइन से भेजा गुरसराय थाने। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में मछली व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने की है बड़ी पहल, जहां बुधवार को कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने पिछले 10-11 साल से बंद पड़े मछली बाजार का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की सरकारी संपत्ति का लंबे समय से उपयोग न होने पर जताई चिंता और अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश कि इस बाजार को जल्द से जल्द किया जाए शुरू। उन्होंने मत्स्य विभाग को दिए निर्देश कि बाजार को चालू करना उनकी होनी चाहिए पहली प्राथमिकता, ताकि शहर में यहाँ वहाँ लग रही अवैध दुकानों पर लग सके लगाम। झांसी में बुधवार को बाइक सवार दूधिया को रौंद गई एक तेज रफ्तार कार। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी हो गई मौत। जानकारी के अनुसार बबीना के मानपुर गांव के रहने वाले 65 वर्षीय रामस्वरूप राजपूत बीएचईएल कॉलोनी में बांटने के लिए जाते थे दूध। हर रोज की तरह बुधवार सुबह भी वह जा रहे थे वहां। तभी बबीना थाना क्षेत्र के सिमरावरी गांव के पास सामने से आ रही कार ने गलत दिशा में आकर उनकी बाइक में मार दी टक्कर, जिससे मौके पर ही उनकी हो गई दर्दनाक मौत। परिजनों का कहना है कि 10 दिन पहले रामस्वरूप का गांव में हुआ था झगड़ा, तब से दोनों परिवारों के बीच बढ़ गई थी रंजिश। परिजनों ने एक्सीडेंट कराए जाने का शक किया है जाहिर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला आया है सामने, जहां पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा कर लिया है दर्ज, जिनके मुताबिक उनकी बेटी जगम्मनपुर स्थित इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की है छात्रा। स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रा को कॉलेज परिसर में एक कमरे में ले गए गांव के ही भूपेंद्र और दानिश, जहां उसे बंद कर दोनों युवकों ने दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरे घटनाक्रम में विद्यालय के शिक्षक दीपू की भी भूमिका है संदिग्ध। आरोप है कि शिक्षक की मिलीभगत से ही छात्रा को कमरे में बंद करने में सफल हुए आरोपी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश कर दी है शुरू। स्क्रैप माफिया रवि काना को बांदा जिले से छोड़ने के मामले में कार्यवाही हो गई है तेज। जेल अधीक्षक अनिल गौतम, निलंबित जेलर विक्रम सिंह यादव और 3 अज्ञात जेलकर्मियों पर बीती रात कोतवाली थाने में दर्ज की गई है एफआईआर। रात में ही जेल पहुंची एसओजी टीम। डिप्टी जेलर समेत वहां मौजूद जेलकर्मियों से 4 घंटे तक चली पूछताछ। इधर कोर्ट के आदेश के बिना काना को छोड़ने पर बांदा एसपी पलाश बंसल ने एएसपी शिवराज के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी का किया है गठन। जेल अफसरों से पूछताछ के बाद पूरी जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी टीम। पुलिस मुख्यालय भी इस पूरे मामले की कर रहा है मॉनिटरिंग।
झांसी ललितपुर राजमार्ग पर रक्सा थाना क्षेत्र में देखने को मिला एक सड़क हादसा, जहां डोंगरी क्षेत्र के गुड़ा गांव निवासी विनोद राजपूत सब्जी खरीदने के लिए आया था रक्सा सुजवाहा गांव होते हुए झांसी ललितपुर हाईवे से अपने घर लौट रहा था वह। तभी डोंगरी पुलिस चौकी के पास पहुंचते ही पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर, जिसमें विनोद गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे एम्बुलेंस के जरिए झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां उसकी हालत बताई जा रही है गंभीर। जालौन में सपा ने भाजपा पर मतदाता सूची से नाम कटवाने की साजिश रचने का लगाया है गंभीर आरोप। सपा नेताओं का कहना है कि भाजपा से जुड़े नेता और कार्यकर्ता गलत तरीके से फॉर्म नंबर 7 भरवाकर बूथ लेवल अधिकारियों पर बना रहे हैं दबाव, ताकि वोटर लिस्ट से हटवाए जा सके मतदाताओं के नाम। बुधवार को सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर के नेतृत्व में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे जिला मुख्यालय उरई और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को सौंपा ज्ञापन। सपा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की है मांग। टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित ग्राम अंतौरा के प्राचीन वैष्णो देवी मंदिर में चोरी की घटना आई सामने, जहां अज्ञात चोरों ने मंदिर से चांदी के आभूषण व दानपेटी से चुरा ली नकदी। ग्रामीणों के अनुसार चोरों ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर मौजूद एक छोटी सी जगह का उठाया फायदा। उन्होंने लोहे की छड़ का इस्तेमाल कर उतार लिए माता के चांदी के आभूषण, फिर मंदिर का ताला तोड़े बिना ही दानपेटी से हजारों की नकदी कर ली चोरी। करीब 1 किलोग्राम चांदी के बताए जा रहे हैं चोरी हुए आभूषण। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी है शुरू। दतिया में श्री पीताम्बरा पीठ परिसर में अब खुले में बैठकर साधना यानी जप करने पर पूरी तरह लगा दी गई है रोक। पीठ प्रबंधन ने साधकों और पंडितों के लिए 2 निर्धारित स्थल किए हैं तय, मणिपुर धाम और नया स्वामी साधना केंद्र। अब केवल इन्हीं स्थानों पर बैठकर साधना की होगी अनुमति। इस संबंध में परिसर में सूचना कर दी गई है चस्पा। वहीं निगरानी के लिए एक समिति भी की गई है गठित। प्रबंधन के अनुसार पीठ पर बढ़ती पंडागिरी और दलाली पर प्रभावी रोक लगाना है इसका उद्देश्य। जालौन से बड़ा कांड आया सामने, जहां जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरकौती में 55 वर्षीय महिला की सर कुचलकर बेरहमी से कर दी गई हत्या। हत्या के बाद घर के बाहर करीब 20 कदम की दूरी पर खेत किनारे नग्न अवस्था में फेंक दिया गया उसका शव। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा शव तो गांव में मच गया हड़कंप। मृतका की कमला पत्नी स्वर्गीय मुन्ना लाल के रूप में हुई है पहचान। महिला के शरीर पर मिले हैं गहरे चोट के निशान, विशेषकर सर में है गहरी चोट, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की होती है पुष्टि। शव नग्न अवस्था में मिलने के कारण महिला के साथ दुष्कर्म की भी जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। पुलिस के अनुसार जल्द ही इस हत्याकांड का कर दिया जाएगा खुलासा। ललितपुर में अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई बड़ी कार्रवाई, जहां कोतवाली पुलिस और प्रशासन ने ग्राम बिरारी के पूर्व प्रधान स्वर्गीय राजाराम कुशवाहा के पुत्र देवेंद्र कुशवाहा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी और उनके 2 साथियों के 18,25,000 रुपए की संपत्ति कर ली कुर्क। तीनों आरोपियों देवेंद्र कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा और बृजभान कुशवाहा के खिलाफ कोतवाली थाने में मारपीट, लूट, जानलेवा हमला, आबकारी अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले हैं दर्ज। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।